तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं आकाश सर आपको आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम मेरे बच्चे बात करने वाले हैं यूनिट 6 की, जिसमें आज बात करेंगे 6.2 के सभी प्रश्नों की। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, पहले वीडियो में हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम बाबू 6.2 के 5 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो का क्या है भाई, इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। ठीक है बाबू, तो चलिए करते हैं स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। जैसा कि आपको यहाँ पर 6.2 का पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो देखिए मेरे बच्चे, हमको इसमें बात करनी है, हमने पहले बात की है समरूप और सर्वांग की। अब यहां पर मेरे बच्चे अपन को देखना है समांतर और उसके अलावा थेल्स प्रमेय का प्रयोग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके, तो देखिए यहां पर अपन को बाबू दिया है कि आकृति 6.17, तो ये पूरी आकृति है ना बाबू, फर्स्ट और सेकंड वो कौन सी है, 6.17। ठीक है, ये कौन सी आकृति है, 6.17 है। तो देखिए इसमें क्या है, DE समांतर है BC के, तो बाबू ये DE समांतर किसके है, BC के। और सेकंड क्या है, ये हो गया इसमें, ठीक है। और EC यहां पर क्या है मेरे बच्चे, जैसे E और C, ठीक है, और AD ज्ञात कीजिए। और क्या करना है बाबू, इसमें AD ज्ञात करना है, EC ज्ञात इसमें करना है और इसमें AD ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन करते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए यहां पर मेरे बच्चे फटाफट से, इसमें तो मेरे बाबू ये ज्ञात करना है, क्या है मेरे बच्चे, यहां पर इसमें ये ज्ञात करना है और इसमें बाबू ये ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यहां पर इसका गर्दा उड़ाते हैं फर्स्ट वाली आकृति का, जो सबसे पहले मान के चलिए अपन को ये आकृति दी है। तो इस आकृति को अपन थेल्स प्रमेय के रूप से अपन क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं। जैसे मान के चलिए त्रिभुज है, क्या है बाबू, त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, थेल्स प्रमेय बोलती है कि ये DE समांतर है बाबू BC के। तो ये किन किन से मिलकर के बन रहा है, AD और DB। तो यहां पर करूंगा मैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, ये AD के बटे में क्या करूंगा बाबू, यहां पर DB ध्यान देना है अपन को। ठीक है, बराबर AE, तो AE के बटे में क्या है मेरे बच्चे, यहां पर EC, क्या है बाबू, EC। तो इन सभी के मान अपन को क्या करने हैं, यहां पर रखने हैं। तो देखिए आप अच्छे तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा बाबू छोटा कर लेता हूं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए। और इसको भी बाबू मैं छोटा कर लेता हूं। ठीक है, ये पूरा ही हो रहा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है। तो अब समझिए AD का मान कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, और DB का कितना दिया है बाबू, DB का दिया है 3 सेंटीमीटर, AE का कितना है 1 सेंटीमीटर, और EC का कितना है बाबू, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से EC का पता नहीं है। EC का ज्ञात करना है तो इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए बाबू 1.5 क्या है मेरे बच्चे, 1.5 EC बराबर में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया 3। तो यहाँ पर फाइनली EC बराबर में 3 बटे में 1.5। किसी को दिक्कत मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए। अब समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर फटाफट से पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। तो E और C इक्वल ये आ जाएगा बाबू 2। ठीक है, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर 15 दूनी 30। तो EC अपना फाइनली कितना निकल करके आ गया है, 2 सेंटीमीटर निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पर हमको सेंटीमीटर भी लगाना होगा। तो इसका मान बाबू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 सेंटीमीटर।
तो किसका मान ज्ञात हो गया, यहाँ पर EC का मान निकल करके आ चुका है। अब दूसरी आकृति को देखते हैं बाबू फटाफट से। यहाँ पर इसको भी हल कर रहे हैं बाबू, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। तो ध्यान देंगे अपन अच्छे तरीके से कि ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD बटे में DB, क्या है बाबू, DB बराबर में AE अपॉन में EC, क्या है मेरे बच्चे, EC। तो ध्यान देने की कोशिश करो कि AE के बटे में है EC और AD के बटे में है DB, ठीक है। अब इनके सभी के मान रख देते हैं बाबू रापची की स्टाइल में। AD का मान पता नहीं है, AD तो अपन को ज्ञात ही करनी है, DB का मान ज्ञात है 7.2, ठीक है, बराबर में AE कितना है 1.8 है और यहाँ पर 5.4 है। किसी को कोई दिक्कत, इनका मल्टीप्लाई इनसे कर देते हैं तो AD फाइनली अपना आ जाएगा, जो ध्यान देना है आपको कि 1.8 मल्टीप्लाई बाबू 7.2 और बटे में कितना है मेरे बच्चे 5.4। तो ध्यान देंगे अपन साफ सुथरे तरीके से कैसे, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद बाबू मैं पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका करेंगे 2 का 8 से, तो 16 की 6 हासिल की 1 और 2 एकम 2 तो 3, ठीक है बाबू। अब 7 7 8 56 की 6 हासिल की 5 और 7 एकम 7 7 5 12, तो यहाँ पर आ गया 6 और ये बाबू 9 और ये 12, तो 2 अंक के बाद ये दशमलव लग जाएगा तो 12.96 आ गया। ओवरऑल कितना आ गया 12.96। तो देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर कितना है 5.4 है, तो देखिए 12.96 आ गया बाबू, तो ये कितना है 5.4, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान देंगे, वो ध्यान ये देना है मेरे बच्चे, इसको मैं फटाफट से यहाँ लिख लेता हूँ, कम टाइम लगेगा अपन को, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बदले में अपन को करना क्या होगा उसको ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापची की स्टाइल में। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आएगा और ये भी पॉइंट हट जाएगा। तो 1296 का अपन क्या करेंगे, 1296 में बाबू अपन कितने से 540 से भाग देंगे, तो यहाँ पर ये कट करके 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 2.4 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर आ गया है मेरे बच्चे, और एकदम ये हवाबाजी में नहीं आ रहा है, इसको काट करके देखो तो फाइनली AD की वैल्यू निकल के आ गई है। तो AD की वैल्यू कितनी आई है बाबू 2.4 सेंटीमीटर। तो AD बराबर में 2.4 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये इसका गर्दा उड़ गया है। ओके बाबू, आया समझ, पहला क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर बाबू इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, और ये गर्दा उड़ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, त्रिभुज PQR में। तो देखिए बाबू, मैं ये बहुत अच्छा सा त्रिभुज ले लेता हूं जिसका नाम है, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को दे देता हूं PQR, ठीक है बाबू, क्या दे देता हूं PQR। किसी को कोई दिक्कत, और यहाँ पर एक वो डाल देता हूं तीर, क्या डाल देता हूं बाबू, तीर डाल देता हूं, जिसको नाम दे देते हैं हम EF। क्या है मेरे बच्चे, E और F, ठीक है, क्या है बाबू EF। तो ये हो गया E और ये हो गया बाबू F। तो अब इसमें देखना है बाबू PE। तो PE की वैल्यू कितनी है 3.9 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं मेरे बच्चे अपन, सबसे पहले किसको कर रहे हैं बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इसका गर्दा उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बाबू, अपन को फटाफट से देखना है। 3.9 इसका दिया है EQ। तो EQ कितना दिया है बाबू 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है मेरे बच्चे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब PE की वैल्यू कितनी है 3.6, और FR कितना दिया है बाबू, FR दिया है 2.4। तो अब अपन को क्या लिखना, क्या ज्ञात करना है, ये ध्यान दीजिए
कि ये इसके समांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ई एफ किसके क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, बताइए कि ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए मेरे बच्चे, अपन यहाँ पर इसको ज्ञात करते हैं फटाफट से, इसको हल कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय एक त्रिभुज को क्या करती है बाबू, 4 भागों में बांटती है। कैसे, पी ई, क्या है मेरे बच्चे, इधर देखिए, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, पी ई बटे में बाबू क्या है, ई क्यू बराबर में है पी एफ बटे में एफ आर। इन सभी के मान अपन रख देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है मेरे प्यारे लॉलीपॉप 3.9 बटे में 3 बराबर में 3.6 बटे में 2.4। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ 0 आ गया, ठीक है, और यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ साफ सुथरा अपन देख लेते हैं दोनों कैसे इक्वल आएंगे, तो ये समांतर है, अन्यथा ये समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे साफ सुथरा अपन इसको 3 से काट देते हैं, 3 धाई 30 और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया भाई 13/10। और इसको काटेंगे बाबू 6 से, तो छकनक 36। अच्छा ये पेंसिल एक जैसा ले लिया है अपन ने, ठीक है, तो इस पेंसिल को अपन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कितना 3 नाई 30 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 से छकनक 36 और बाबू 6 चौक 24। तो यहाँ पर फाइनली अपना जो आ रहा है ना, ये 13 चौक 52 हो जाएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 13 चौक 52 और ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली अपन कह देते हैं कि ये इसके समांतर पैरेलल नहीं है, मतलब ये क्या है बाबू, समांतर नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है ना बाबू, तो उसको अपन देखने वाले हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो ये क्या है बाबू, यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जानदार शानदार हो जाएगा और यहाँ पर अपन को पता भी चल जाएगा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि ये ऐसा ऐसा काम है। अच्छा तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये एरर था, क्या था बाबू, एरर था। तो इस एरर को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके चलिए, जय हिंद आप सभी को। बाबू ये अपन कर रहे थे पहला, तो पहले में हो गया है ये अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इनको दोनों को क्या कर रहे हैं बाबू, बांट रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 3 से, क्या आ गया बाबू, यहाँ ध्यान देना है अपन को, ये आ गया 1.3, 10 से कट जाएगा, ये 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर 1.3। इनके मान है ना यहाँ रख देंगे, कैसे रख देंगे कि ये आ गया 3.9 बटे में ये 3 है, ठीक है, बराबर में 3.6 और बटे में क्या है 2.4। तो यहाँ फाइनली इनको देखते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर 1.3 आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और इसको काटेंगे तो ये किसका मान आया है, सबसे पहले इसको ध्यान दे लेते हैं। तो ये आया है बाबू इनका मान, किसका, इसका। तो इनका मान आया है यहाँ पर फाइनली अपन ने रख दिया है कि 1.3 आया है। कितना आया है बाबू, 1.3। अब ध्यान देने वाली अपनी ये बात है मेरे बच्चे, क्या बात है, साफ सुथरी अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है, कि अपन को यहाँ पर ये बन गया है अपना, कितना बन जाएगा बाबू, यहाँ पर ये बन जाएगा 6/4। तो अपन इसको करेंगे तो 1.5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 1.5। तो यहाँ पर ये 1.3 है और ये 1.5 है, मतलब कहने का ये पता चल रहा है मेरे बच्चे कि ये बराबर नहीं है। ये क्या नहीं है बाबू, बराबर नहीं है, तो ये समांतर नहीं है। ये क्या है मेरे बच्चे, समांतर नहीं है।
तो अपन यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि ये क्या है बाबू, समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन लिख देंगे यहाँ पर PE, क्या लिखेंगे बाबू, PE बटे में EQ बराबर नहीं है किसके बाबू, PF और FR के। ठीक है, तो यहाँ अपन ये कर देंगे और थेल्स प्रमेय के विलोम से ये क्या है बाबू, समांतर नहीं है। यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर नहीं है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर नहीं है। क्या नहीं है बाबू, समांतर नहीं है। कौन नहीं है समांतर? समांतर ये नहीं है EF। तो इसको लिख भी देंगे साफ सुथरा अच्छे तरीके से। क्या लिख देंगे कि EF समांतर नहीं है बाबू किसके, QR के। समांतर नहीं का चिन्ह इस तरीके से लगा दो, ये क्या है, समांतर नहीं है। आया समझ? चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं तो फटाफट से इसको नोट करिए, और मैं अगला क्वेश्चन बाबू कराने वाला हूं आपको। तो चलिए इधर देखने की कोशिश करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, एकदम नए तरीके से अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये PQR, ओके बाबू, और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, ये कर दी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए बाबू, इसको दे देंगे EF नाम। क्या दे देंगे? EF। ठीक है, अब इनका मान रख देते हैं। ये तो आ गया बाबू 4, ठीक है, और ये आ गया 4.5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये आ गया बाबू 8 और ये आ गया 9। तो इन सभी के मान हैं, तो इसको लिख देंगे। हल कर रहे हैं बाबू सेकंड वाले को हल। ये दूसरा है त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय से। किससे बाबू? थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या कहती है थेल्स प्रमेय मेरे बच्चे? थेल्स प्रमेय कहती है यहाँ पर कि PE बटे में EQ। क्या है बाबू? EQ। तो EQ बराबर में कितना है? 4 बटे में 4.5। ठीक है, इतना सा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए बाबू यहाँ पर PF बटे में FR बराबर में कितना है? 8 बटे में 9। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये कट जाएगा। ये कितना? 2 चौक 8, 2 से देंगे तो ये भी 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दूंगा अतः PE बटे में EQ बराबर है किसके? PE के और FR के। ठीक है, तो ये क्या है बाबू? यहाँ पर बराबर हैं तो इसलिए क्या होगा बाबू? यहाँ पर अपना EF समांतर होगा किसके बाबू? QR होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। और बाबू ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही सरल होते हैं, मजेदार होते हैं। तो फटाफट से आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फटाफट से नोट कर लीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं इनको हटा लेता हूँ। क्या करता हूँ बाबू? इनके मान को हटा लेता हूँ। ओके, चलिए, जय हिंद आप सभी को। गुड इवनिंग बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखते हैं फटाफट से। ये मान दिए हैं, तो PQ के मान कितना दिया है? PQ बाबू पूरा PQ कितना है? यहाँ से लेकर के एकदम बाबू यहाँ तक कितना दे रहा है? 1.28। ठीक है बाबू, 1.28 दे दिया। अब PR
P से लेकर के R तक, P से लेकर के R तक बाबू कितना दिया है ये समझ लीजिए। P से लेकर के R तक कितना दिया है बाबू, यहाँ पर 2.56 कितना दिया है 2.56। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब PE बाबू कितना दिया है 0.18 और ये कितना दिया है PF दिया है 0.36। ठीक है बाबू 0.36। अब अपन को देखना है सावधानी पूर्वक, ये सवाल है ना इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कैसा है मेरे बाबू, इंटरेस्टिंग। तो इसको करेंगे अपन त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय से। किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे कोशिश कि पूरा जो टोटल है ना बाबू P से लेकर के Q, तो अपन को क्या निकालना है, ये निकालना है EQ। तो EQ ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, बड़े वाले PQ में से बाबू घटा देंगे अपन किसको, या उसको PE को घटा देंगे। आया समझ, आना चाहिए। तो EQ का मान अपना साफ सुथरा निकल करके आ जाएगा। तो PQ का कितना है टोटल 1.28 है, उसमें से घटाना कितना है बाबू 0.18 घटाना है। तो 1.28 में से 0.18 घटा दो तो यहाँ पर 1.1 बचेगा। तो EQ कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ ये EQ इतना आ गया है अपना साफ सुथरा सा। ठीक है बाबू, अब अपन को देखना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर क्या करना है बाबू, ये देखना है ये क्या हो गया है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। ये कुछ नहीं हो रहा है बाबू, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया है, लॉक किया जाए। क्या हो गया बाबू, लॉक किया जाए। चलिए जय हिंद आप सभी को, जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद। तो फटाफट से इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। ओके चलिए अब देखेंगे अपन फटाफट से, अपन देखेंगे मेरे बच्चे, अपन देखेंगे अपन देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए बाबू, जानदार शानदार धुआंधार, अरे हो जा भाई, चिपक क्यों रहा है, रिलीजिंग प्लेस वेट कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आपको समझना है यहाँ पर ये थोड़ा सा ये एरर कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, एरर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये नारियल लेके ही मानेगा। क्या करेगा ये, नारियल लेके ही मानेगा। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये थोड़ा सा हो तो गया है, शायद पूरा बर्बाद कर दिया इसने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया है। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये है ना एकदम जानदार शानदार सा आ गया है अपना अच्छा सा। ठीक है, अब ये निकल आया EQ बराबर 1.1 सेंटीमीटर। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से अपन को वो निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे कि जैसे अपन को ER ज्ञात करना है, क्या करना है ER ज्ञात। तो ER ज्ञात करने के लिए बाबू अपन PR में से क्या घटा देंगे, PF घटा देंगे। क्या घटा देंगे बाबू, PF। ठीक है, तो ER अपना साफ सुथरा निकल के आ जाएगा। PR कितना दिया है, पूरा PR दिया है 2.56 बाबू। ठीक है, माइनस 0.36। अब समझिए फटाफट से कि ER बराबर 2.56, तो 2.56 में से 0.36 घटाना है। ठीक है, ये 0 ये 2 और 2। ठीक है, तो 2.2 आ गया बाबू, कितना आ गया 2.2। तो फाइनली अपना ये आ रहा है, क्या है मेरे बच्चे, ये आ रहा है। तो इसके बाद में अपन को ध्यान क्या देना है, उस चीज़ को ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है,
तो अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन क्या करेंगे, सॉरी 2.2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.2, तो इसको अपन को क्या करना है, ध्यान देना है ठीक से, ठीक है। तो इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और ये 2.2 रख देता हूँ। अब बाबू क्या करना है, उसका अपन भाग देंगे, तो यहाँ पर फाइनली है ना अपना क्या है, ये एकदम आ जाएगा जानदार शानदार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई एफ बटे में क्यू आर, तो वो कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए आप। वो ऐसे लिखेंगे मेरे बच्चे, कैसे लिखेंगे कि अपन यहाँ पर 0 पॉइंट हटारा क्या वैल्यू ये है, ठीक है, 0 पॉइंट हटारा में भाग दे देंगे किसका, 2 पॉइंट किसका देंगे बाबू, 1 मिनट, 0.36 में भाग दे देंगे 0 पॉइंट हटारा का, ठीक है। क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे। भाग क्यों दे रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। अपन भाग इसलिए दे रहे हैं बाबू, यहाँ पर क्या करेंगे कि पी ई की वैल्यू, पी एफ की, सॉरी किसकी वैल्यू है, पी एफ की, और बटे में किसकी, पी ई की, ठीक है। तो ये फाइनली अपना कितना आ जाएगा, साफ सुथरा ये कटेगा, क्या कटेगा बाबू, 1 मिनट, 0.36 में अपन भाग देंगे 2.2 का, किसका देंगे बाबू, 2.2 का देंगे। तो ये फाइनली अपना 0 पॉइंट हटारा, ठीक है, कितना 0 पॉइंट हटारा बटे में यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट 18 और ये 1.1, तो यहाँ अपना फाइनली बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान देना है अपन को अच्छे तरीके से, ठीक है। ये अपना निकला है मान, ये मान निकला है, तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर होता है पी एफ बटे में एफ आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और यहाँ पर ये अपना सिद्ध हो चुका है, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ लिख दूंगा अतः ई एफ समांतर है बाबू किसके, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के है, ठीक है। तो ये अपना आंसर यहाँ पर निकल आया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला चलते हैं मेरे बच्चे, ये जानदार शानदार सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको समझना है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर अपन को ये दिया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर आकृति दी है 6.18, यदि एल एम, तो इसमें एल एम देखो, एल एम ये है किसके, सी बी के समांतर है, और एल एन किसके समांतर है, सी डी के होगी। तो सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको हल करेंगे अपन, क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। तो जो दिया है उसको लिख लो, क्या दिया है बाबू, यहाँ दिया है उसको समझिए, यहाँ लिखूंगा दिया है। दिया क्या है बाबू, दिया अपन को ये है कि एल एम समांतर है सी बी के, उसके बाद में एल एन समांतर है किसके बाबू, सी डी के, और सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। क्या है मेरे बच्चे, सिद्ध करना है उसको भी लिख लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बाबू, ये ध्यान दे लीजिए, सिद्ध करना है उसको भी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ए एम बटे में ए एन बराबर में ए बी बटे में ए डी। किसी को कोई दिक्कत बाबू, नहीं दिक्कत। ये अपन को ओवरऑल क्या करना है मेरे बच्चे, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको अपन समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए यहाँ पर फटाफट से ये सिद्ध करना है, तो इनको कर लेता हूँ मैं छोटा, और इनको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। ये अपना ओवरऑल आ गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो यहाँ लिखूंगा बाबू त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से।
तो थेल्स प्रमेय क्या करती है, इनको दो भागों में बांटती है। कैसे बांटती है बाबू, यहाँ पर ये इसके समांतर हैं, ठीक है। तो ए एम क्या है बाबू, ए एम बटे में एम बी बराबर है किसके, ए एल सी के, ए एल बटे में एल सी, ठीक है। ये आ गया क्या, समीकरण नंबर 1। अब अगला चलते हैं अपन त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फटाफट से ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि ए एल और एल सी बराबर होता है ए एन, क्या है बाबू, यहाँ पर ए एन और एन डी। तो क्या है, सही से चलेंगे, ए एन और एन डी, ठीक है, ए एन एन डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। तो यहाँ पर फाइनली अपन को पता चल रहा है कि ए एल मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे बाबू, यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे अच्छे तरीके से, ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे बाबू। तो ध्यान दीजिए अपन फटाफट से इस मान को चिपका देंगे यहाँ। तो ए एम बटे में एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे में एन डी, ठीक है। अब इनका व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, तो यहाँ लिख दूंगा मैं व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, किसमें बाबू, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में किसी को कोई दिक्कत, तो व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसको देखिए, इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसको और छोटा कर लेता हूं मैं बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपकी समझ में अच्छा आए बाबू, और समझना भी है अपन को, ठीक है। क्या करना है मेरे बच्चे, समझना भी है कि ये आ गया एम बी बटे में ए एम, ठीक है, प्लस के 1, क्या है बाबू, प्लस के 1, और यहाँ पर एन डी बटे में ए एन प्लस के 1, कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, इसके में एलसीएम लेंगे तो ए एम एलसीएम आएगा, और यहाँ पर एम बी प्लस के ए एम, ठीक है, और बराबर में एन डी, क्या है बाबू, एन डी प्लस के में ए एन बटे में क्या है बाबू, ए एन। तो यहाँ फाइनली ध्यान दीजिए आप अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है, यहाँ पर ए एम है और यहाँ पर क्या है, ए एन है। तो अपन को क्या करना है मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान देना है कि इसका क्या है, यहाँ पर ए एम, तो क्या है ए एम और एम बी, तो इसकी जगह पर ए बी लिख सकते हैं पूरा, क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये लिख दिया मैंने ए बी, और यहाँ पर क्या है, ए एम है, क्या है बाबू, ए एम। बराबर में क्या करेंगे अपन, फटाफट से ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इनकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा है वैसे ही इनकी जगह पर इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ए डी को क्या लिखूंगा, ए डी बटे में बाबू क्या है यहाँ पर, ए एन,
क्या है ए एन, और फिर से व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर? व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो देखिए बाबू कर देंगे तो ए एम, यहाँ दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ मेरे बच्चे समझने की कोशिश करिए यहाँ पर फटाफट से। ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी, ठीक है। और ये अपना अच्छे तरीके से गर्दा उड़ गया है, और यहाँ पर लिख देंगे बाबू फटाफट से, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये आप एकदम अच्छी नीति से इस क्वेश्चन को उड़ाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा। कुछ नहीं है, एक बारी ए बी सी इसको मान लेना है पूरा, ठीक है, एक बारी ए सी डी इसको त्रिभुज, दोनों में थेल्स प्रमेय लगा दो, और क्या करो यहाँ पर व्युत्क्रम करके एक जोड़ दो, और बाद में भी व्युत्क्रम कर दो, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था? सिद्ध करना है। तो ए एम ए एन क्या है? ये सिद्ध हो चुका है, ए एम और ए बी है ना, क्या है बाबू? ए बी। तो ए बी किससे मिलकर के बन रहा है? यहाँ पर ए एन से, तो तुलना कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ पर। हाँ राइट 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 राइट, ए एन है, तो इनका एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे कर दिया है कि यहाँ से ए एन इधर आ गई और ये उधर पहुँच गई, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। और यहाँ पर इसको अपन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है, क्या करो बाबू? इसको हटाओ, तो यहाँ पर ए एम बटे में ए एन, ठीक है, बराबर में ए बी बटे में क्या है बाबू? ए डी। ओके, तो ये अपना जानदार शानदार सा यहाँ पर आ चुका है, और फटाफट से इसका गर्दा उड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना साफ सुथरा। ये क्या कह रहा है? इसमें एक ही है, तो यहाँ कर दूंगा मैं इसको हल। क्या करूँगा बाबू? हल करूँगा। तो क्या है? दिया है, सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या है बाबू? ये दिया है कि डी ई बराबर में, अब वो समांतर है किसके? ए सी के, और दिया है अपन को, और डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको पता लगे। फिर से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिख लो, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या है बाबू? यहाँ पर बी एफ बटे में एफ ई, ठीक है, बराबर बी ई बटे में ई सी। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्या करना है अपन को? सिद्ध। इस सारे सिस्टम मटेरियल को अपन रख देते हैं इधर, ठीक है। कहाँ रख देते हैं बाबू? यहाँ पर। अब अपन इसको करते हैं त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से। किससे बाबू? थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखेंगे अपन फटाफट से इनको अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अब देखिए बाबू, सबसे पहले ये ए बी सी लिया है अपन ने, उससे पहले अपन को थोड़ा सा इसको अपन बाद में लेंगे। इसको कहाँ कब लेंगे बाबू? बाद में। पहले लेना है बी ए ई। क्या लेना है बाबू? बी ए ई, बी ए ई में त्रिभुज, किस में? बी ए ई में। किससे? थेल्स प्रमेय से। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो इसमें बाबू बी डी क्या है? पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्या करते हैं? बी डी। तो बी डी बटे में क्या है? डी ए, डी ए। ओके, ऐसा कर लिया। बराबर में अब क्या करेंगे? बी एफ, बी एफ बटे में एफ ई, एफ ई। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू? 1 हो गया।
अब अपन इसमें करते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा बाबू, यहाँ पर बी डी बटे में डी ए बराबर में इसको ऐसे कर देंगे बी ई बटे में ई सी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण किसका, इसका मान इसमें रखने पर या इसका इसमें रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये रहा। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको उड़ा देते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या है बाबू, ये है, तो इसको ले आएंगे बी एफ। क्या है बाबू, बी एफ। ये है अपना बी एफ और ये है बाबू एफ ई बराबर, ये मान रख दिया अपन ने बी ई बटे में ई सी। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना सिद्ध हो चुका है और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे मेरे बच्चे, यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या है, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, ओके बाबू। तो एकदम है ना मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये है ना अच्छे तरीके से आ गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे बाबू फटाफट से, जल्दी से। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान में देंगे अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए, बहुत बहादुर स्टूडेंट हो आप। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। तो ये क्वेश्चन है ना बाबू बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो इसका गर्दा उड़ाते हैं। सबसे पहले अपन को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या है बाबू, दिया है उसको लिख लो। तो दिया है, दिया क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए दिया ये है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो अपन को सिद्ध क्या करना है उसको देख लेते हैं फटाफट से। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, सिद्ध। तो सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करेंगे ई एफ और समांतर है किसके बाबू, क्यू आर के। किसके मेरे बच्चे, क्यू आर के। तो ई एफ इसके समांतर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करो और इसको यहाँ सेटल कर दो। ठीक है, कहाँ कर दो बाबू, यहाँ पर। तो इसको अपन को ऐसे करना होगा, ऐसे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और इसको मैंने ये हटा दिया। अब देखिए बाबू इसमें अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले क्यू पी ओ में, तो त्रिभुज क्यू पी ओ में थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो इसको ले लेंगे क्यू ई बटे में ई पी बराबर में इनको पी डी बटे में डी ओ, समीकरण 1। अब यहाँ लिख देते हैं अपन त्रिभुज किसमें बाबू, पी ओ आर में। क्या है, जैसे क्यू पी ओ लिखा था तो यहाँ आर पी ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आर पी ओ में। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ और चिपका देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए, जैसे पीई, क्या लिख देते हैं बाबू, पीई, या ऐसे लिख दो, जैसे इधर से गए ना तो इधर से ही जाएंगे। ठीक है, आर
आर एफ बटे में एफ पी, ठीक है, बराबर में पी डी बटे में डी ओ, समीकरण नंबर 2। तो देखिए बेटा, इसको अच्छे तरीके से फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार यहाँ लिख देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करके समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करना है अपन को करना ये है कि क्यू ई बटे में ई पी बराबर में आर एफ बटे में एफ पी। ओके बाबू, ये अपना आ गया, ठीक है। क्या आ गया? अपन ने इसका मान या इसका मान मान लो यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इसका ही मान ये वाला रख दिया है यहाँ पर। ओके, किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। और ये अपना है ना बाबू, यहाँ पर ये गर्दा उड़ गया है कि ये क्या आ रहे हैं मेरे बच्चे, समांतर आ रहे हैं। अतः त्रिभुज यहाँ लिख दूंगा मैं एकदम, क्या लिख दूंगा अच्छे तरीके से, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर ई एफ, इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ बाबू, पेन चेंज। क्या करेंगे, ई एफ पैरेलल है किसके बाबू, क्यू आर के, क्यू आर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जानदार शानदार तरीके से इस एक्सरसाइज का गर्दा उड़ गया है बाबू 5 क्वेश्चनों का। अगले लेक्चर में हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।